हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको टैली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क बताने जा रहा हूँ। टास्क का नाम है कोटेशन क्रिएशन। कई बार दुकान में कस्टमर आता है और आने के बाद में वो कहता है कि भाई हमको फलाना सामान चाहिए, कि आपके पास अवेलेबल है, और अगर है तो आप क्या रेट में दे रहे हो। तो हम कस्टमर को सामान का नाम और कोटेशन देते हैं। तो ये कोटेशन, ये जिसको चालू भाषा में एस्टीमेट भी कहा जाता है, वो कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले टैली में हमने कंपनी क्रिएट करनी होती है। आपने कंपनी क्रिएट कर रखी है और कंपनी क्रिएट करने के बाद में अब सबसे पहले आवश्यकता के हिसाब से यूनिट और स्टॉक आइटम बनाने होते हैं। यूनिट में चलते हैं और मैंने यहाँ पे इस टॉपिक में एक यूनिट नॉस यानी कि नंबर बना रखा है। यूनिट बनाने के बाद स्टॉक आइटम बनाना होता है। आइए स्टॉक आइटम पे चलते हैं। स्टॉक आइटम में मैंने 3 स्टॉक आइटम बना रखे हैं, HP, डेल और आसुस वीवोबुक। नीचे में साथ में उनके ओपनिंग बैलेंस भी मेंशन कर दिए गए। स्टॉक आइटम बनाने के बाद में फिर लेजर क्रिएशन करनी होती है। लेजर में आ जाते हैं और आवश्यकता के हिसाब से लेजर, यूनियन बैंक, सेल और डिजिटल शोकेस भी मैंने बना रखा है। यूनियन बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी मेंशन है। लेजर बनने के बाद में अब आपने अल्टर ऑप्शन में आना होता है। अल्टर ऑप्शन में आना होता है और अल्टर ऑप्शन में आने के बाद में अब आप वाउचर टाइप में आते हो। वाउचर टाइप में आने के बाद आपको सेल्स ऑर्डर ऑप्शन में आ जाना चाहिए। सेल्स ऑर्डर ऑप्शन में आने के बाद में आप मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल वाउचर बाय डिफॉल्ट को आपने यस करना होता है। इसके बाद अब आप वाउचर में आ जाइए। जिस डेट में कोटेशन बनाना है वो डेट चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर 1 मई का डेट सेट कर रखा है। इसके बाद फंक्शन की कंट्रोल F8 प्रेस किया जाता है और सेल्स ऑर्डर ऑप्शन या सेल्स कोटेशन ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद में अब आप पार्टी का नाम, जिसको आप कोटेशन देना चाहते हो, उस पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। ऑर्डर नंबर दे दीजिए या सीरियल नंबर आप कह सकते हो। इसके बाद में आप जिन प्रोडक्ट का आप कोटेशन दे रहे हो वो आइटम आप सिलेक्ट कर लीजिए। आइटम के साथ में उसका जो रेट आपने बता रखा है वो रेट भी दे दीजिए। मैंने यहाँ पे कस्टमर ने मुझसे 3 आइटम के रेट मांगे थे। मैंने 1 बाय 1 तीनों आइटमों के नेम सिलेक्ट किए हैं और उनसे रिलेटेड MRP भी मेंशन कर दी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये एंट्री हो गई है और मैं इसको अब यस करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद पेज अप करके उसी एंट्री को फिर से वापस लाया जाता है और लाने के बाद फिर कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाते हैं। कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाने के बाद आपने सबसे पहले बैंक डिटेल यस है कि नहीं उसको आप देख लीजिए, वो यस रहना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका जो बैंक नेम है, जो बैंक डिटेल आप अपने कोटेशन में देना चाहते हैं, वो बैंक नेम चॉइस कर लीजिए। इसके बाद प्रीव्यू ऑप्शन में आ जाइए। आपका कोटेशन रेडी है। F4 करके इसे आप जूम करके देख सकते हैं। थैंक यू।